हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम हो गया है। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो देखिए, जो आपका पेपर है वो आपको नहीं दिया गया, लेकिन मेमोरी बेस्ड स्मृति के आधार पे जो कैंडिडेट्स ने हमें क्वेश्चन शेयर किए उनका हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली पारी का मैथ्स ये जो है यहाँ हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसके अलावा पहली पारी का जो जीके और हिंदी के वीडियो अपलोड हो गए हैं। दूसरी पारी का हिंदी और जीके का अपलोड हो गया है। हिंदी और जीके हो गया दूसरी पारी का, जीके बाकी है सॉरी। और उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट जो है उसमें मैथ के जो हमारे क्वेश्चंस थे। देखिए, ये यहाँ क्वेश्चन है हमारा विभाजन के नियम, पहला जो चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति का, उससे ये क्वेश्चन है। और इसमें जो ऑप्शन थे वो जो हमें बताया गया है उसमें कुछ इस तरीके से था कि 5 था इसमें, और 7 था, 6 था और 9 था। इस तरीके से ऑप्शन थे। ऑप्शन तो मैच नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन था कि इनमें से किस से ये संख्या विभाजित होती है। तो देखिए, 5 से नहीं हो सकती। अब 9 से विभाजन के लिए क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग आप करके देखेंगे तो वो कितना होता है, 5 और 1 6 और 3 8, सॉरी 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22 और 2 24, 24 योग होता है। तो 9 से भी नहीं हो सकता। अब 6 से विभाजन के लिए क्या करना था आपको, 2 और 3 से विभाजन देखना है कि हो रहा है क्या। अब 2 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा, 7 और 6 से। तो 2 से इकाई अंक 2 है, इसका मतलब 2 से हो रहा है। और योग जो है उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 6 से वो संख्या पूरी तरह विभाजित होती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। और मैं समझता हूं कि जिनकी देखिए जो तैयारी थी, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन जो है, उसके लिए हमने आपको कहा था कि आप उस पर ज्यादा फोकस करें। और उस पर जिन कैंडिडेट ने
तो यहां पर आपकी भुजा की माप जो है वो भुजा की माप कितनी आ जाएगी, यहां पर देखिए भुजा की माप आपकी आ जाएगी 3, भुजा जो है वो आपका हो जाएगा 3√3। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि तो भुजा की माप बताइए, भुजा 3√3 हो गया। अब इसको आपको करना है तो 6 गुणा 3√3 गुणा 3√3, ये 3 कितना हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 3 9, 9 6 54, और 54 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, 162 जिन साथियों ने किया है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन का जो आपका देखिए लेवल जो था वो बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं था, लेकिन जिनकी तैयारी थी, जो पहले से तैयारी कर रहे थे, वो हमारे साथी जो है वो यहां पर बाजी मार गए, वरना तो कि मैथ जो है वो टेढ़ा है। ये सम चतुर्भुज रोम्बस जो है ये एज इट इज हमारे नोट्स में एज इट इज है, दोनों पारियों में जो आया क्वेश्चन वो एज इट इज मिल गया, और जो ऑफलाइन कैंडिडेट्स थे उनको भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इसकी करवाई थी। रोम्बस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो ये सम चतुर्भुज आप प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 है। तो यदि आपको पता है कि सम चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये आपका एक समकोण त्रिभुज आपका बन गया यहां पे, और जब यहां से यहां तक का पूरा आपके पास में 24 है तो एक हो गया 12। अब 13 बराबर क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और इसका रूट करते हैं, 13 का स्क्वायर कर दो, 169, 169 में से 144 जो है वो घटा दो आप तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। और जिनको याद था उन्होंने तुरंत बना लिया कि जब विकर्ण 13 होता है और एक भुजा 12 होती है तो समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा जो है वो, या आधार जो है वो 5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा दोनों विकर्ण 24 गुणा 10 विकर्ण गुणा विकर्ण बट्टा 2, तो 120 जिसने किया है वो बिल्कुल सही। अब इन क्वेश्चंस में देखिए थोड़ा बहुत क्या है कि संख्या ऊपर नीचे कहीं हो सकता है, क्योंकि एग्जाम आपने दिया है और ये क्वेश्चंस भी आप लोगों ने ही जो हमें शेयर किए हैं वो ये क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछा है आपको यहाँ पे, जिसकी भुजाएं 90 डिग्री बनाते हुए। अब देखिए ये फिर वही रोम्बस में जो समकोण त्रिभुज आया वैसा ही यहां पर आ गया कि ये जो है ये 20√3 है और ये 15√3 है। इसकी माप आपको ज्ञात करनी होगी, इस तीनों की माप आपकी ज्ञात हो जाएगी तो आप इसका योग कर लेंगे। तो यहां पर समकोण त्रिभुज में वही कर्ण का स्क्वायर जो है वो कैसे होता है, या कर्ण की माप आपको ज्ञात करनी है, तो 15√3 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर। अब 15 15 225, और 225 को आप 3 से गुणा कर दीजिए तो 675 ये हो जाएगा, प्लस 400 को 3 से कर दीजिए 1200 हो जाएगा। अब 1200 और 600 ये 1875 आपका हो गया। तो 625 और √3, 625 का रूट करते हैं, इसका पूरे का आपको रूट करना है x, तो 600 ये हो गया 25 और √3। अब 15√3 एक भुजा 15√3, दूसरी है 20√3, तीसरी है 25√3, तो तीनों का आप योग कर दीजिए, परिमाप हो गया 60√3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको क्या है कि इसको देखते ही समझने की कोशिश किए बिना इसको कुछ कैंडिडेट्स हमारे ऐसे थे जिन्होंने छोड़ दिया, जबकि साफ लिखा हुआ है कि 90 डिग्री बनाते हुए। 90 डिग्री बनाते हुए इसका मतलब ये जो दोनों भुजाएं जो है आपको आधार और उसका ऊंचाई कहें या लंब कहें वो आपको दिया हुआ है। तो आप अब इसको देखिए, रवि की आयु शाम की आयु की 3/5 है। x वर्ष के बाद रवि और शाम की आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है यदि प्रारंभ में उनकी आयु का योग
आयु का योग 32 है, इसका मतलब क्या है 1 प्लस 3/5 बराबर 32 है। कि उनकी पहले आयु कितनी है आप वो ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले आयु कितनी है वो देखने के लिए अब 8/5 बराबर 32 ये हो गया, तो 32 गुना 5 और 8 यहां आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 20। रवि की आयु श्याम की आयु की 3/5 है, तो यहां पर श्याम जो है वो कितना हो गया, श्याम जो है वो 20 वर्ष हो गया, और रवि जो है वो यहां हो जाता है, रवि की आयु 3/5, 20 का 3/5 कितना होगा, 3/5 12 होगा, तभी तो दोनों की आयु का योग जो है वो 32 वर्ष हो गया। और आगे क्या पूछा कि 5 वर्ष बाद, तो x वर्ष के बाद, x वर्ष के बाद, तो ये जो रवि का जो है उसका कितना है 12 है, और दूसरे का कितना है 20 है, प्लस इसमें x जोड़ दो और इसमें x जोड़ दो, और दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। तो 12×7 84 प्लस 7x बराबर 20×5 100 प्लस 5x, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 16, और x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, यहां पर हो गया 8। x का आपको मान पूछा गया है, वो आप इस तरीके से आप बना लेंगे। अनुपात समानुपात का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और ऐसा ही ये देखिए चौथा समानुपाती पद इसका पूछा है, तो बाह्य पदों का गुणनफल कैसे लिखेंगे इसको, 5:8 समानुपात 30:x, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये 5 से क्या होगा ये कटेगा, और 8 6 हो गया 48। तो कैलकुलेशन जो है वो देखिए आपके जिन कैंडिडेट्स का तैयारी जनवरी से जिनका तैयारी शुरू था, वो जो लोग फिजिकल के बाद तैयारी शुरू की, और कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जो जनवरी में फॉर्म फिल किया था तभी से अपनी तैयारी कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जिनकी 10 महीने की तैयारी 8 महीने की तैयारी है, वो 2 महीने की तैयारी वाले जो हैं उनसे तो वो आगे निकल जाएंगे। 10 बच्चों में 57 मिठाइयां इस प्रकार बांटी गई। अब इसको देखिए मिश्रण के तरीके से, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप हल कर सकते हैं कि 57 मिठाइयां 10 बच्चों में बांटी गई, तो औसत क्या रहा 5.7 रहा। अब यहां पर गर्ल्स और बॉयज कि प्रत्येक लड़की को कितना दिया 6 दिया, और लड़के को कितना दिया 5 दिया, और बीच में कितना आ रहा है 5.7 आ रहा है, तो 0.7 और 0.3, ये पॉइंट से पॉइंट गया, तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या हो गया, वही 7:3 हो गया। 7:3 में 10 को बांटना है, आपको क्या पूछा है लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़के यहां पर कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे 3 बॉयज हो जाएंगे। भिन्नों की तुलना देखिए आप इसमें सभी में क्या है कि अंतर समान है, आपको भाग देने की यहां पर जरूरत नहीं थी, अंतर समान है। यहां पे अंतर, इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है, और सभी क्या है कि सभी का अंश छोटा है और हर बड़ा है, यानी अनुचित भिन्न है। तो अनुचित में जो छोटी होती है वही छोटी होती है, और जो बड़ी होती है वो बड़ी होती है। तो यहां पर पूछा कि सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी यही सबसे छोटी हो जाएगी। संख्या हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप लोगों में काफी लोगों ने शेयर किए क्वेश्चन, और जो आप लोगों ने शेयर किए उनको सबको टैली करने के बाद में, इसीलिए इसमें इतना समय लग गया कि कुछ ये देखिए रूट करना है, तो रूट करना है 110 4 से गुणा करना है, और 1 तो सॉरी 441/4, तो कितना हो गया 21/2 और 10.5।
आर्मी अग्निवीर वाला ये क्वेश्चन है, ऐसा तो आर्मी अग्निवीर में आता है। और सरलीकरण का हमने देखिए जब से आपके लिए क्लासेस शुरू की थी, आपके लिए प्रैक्टिस पेपर शुरू किए थे, तब से ये बात आपको बार बार जोर देके कहा था कि सरलीकरण बेस्ड जो है वो अपना अच्छा कर लेना है, कैलकुलेशंस जो है वो अपनी अच्छी कर लेनी है। देखिए फिर वर्गमूल वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको क्या करना है, 2 की पावर x 256 गुना 256 हो जाएगा, इधर का ये रूट हटाएंगे तो 256 अब 256 को आप 2 के हिसाब से आप कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये क्या हो गया 16, और 16 16 256 होता है। तो इस 256 के लिए आप क्या बना सकते हैं कि इसके लिए आप लिख सकते हैं 2 की पावर 8 गुना 2 की पावर 8। तो जब आधार समान होता है तो ये 8 और 8 क्या हो गया 16 हो गया, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 16 हो जाएगी। और ये दोनों पारियों में ऐसा क्वेश्चन आया, दूसरी पारी में भी ऐसा आया, दूसरी में घन का क्वेश्चन आ गया। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, सम संख्याओं का 27 है, तो इससे छोटी वाली जो है वो 26 और इससे जस्ट बड़ी वाली जो है वो 28 और उससे बड़ी 30 और उससे छोटी 24। ये आपकी 4 संख्याएं हो गई क्रमागत औसत, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। और शॉर्टकट आपको नहीं आता है, सबसे बड़ी पूछी है तो सबसे बड़ी 30 हो गई, शॉर्टकट नहीं आता है। पहली संख्या x है तो दूसरी x प्लस 2 है, तीसरी x प्लस 4 है और x प्लस 6। इन सब का औसत कितना है, तो इन सब का औसत 27 को 4 से गुणा कर लो और यहां लिख लो, और x और जो संख्याएं हैं उनका पक्षांतरण करके सॉल्व कर लो। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटी पूछा है, बड़ा पूछा है। अब इसमें कुछ हमारे साथी जो है वो एक तरीका याद किया हुआ था उन्होंने कि किसी संख्या के 40% में से 40 घटाते हैं तो 40 शेष बचता है, और इसमें आंसर था इनमें से कोई नहीं। उन्होंने आंसर जो है वो इनमें से कोई नहीं कर दिया, जबकि यहां तो सिंपल तरीके से आप उसको x मान लीजिए कि जो संख्या है, एक संख्या हमारी जो है वो x है, x का 40%, तो x का 40, x गुना 40/100 गुना 40/100 बराबर कितना है 40 है। ये 100 के तो 0 0 यहीं खत्म हो गया, 40 100 यहां आ जाएगा और 4 गुना 4 यहां चला जाएगा और 25, तो वो संख्या क्या है ये 250 है। मौखिक रूप से हल किया बहुत से कैंडिडेट्स ने, लेकिन किसी ने मौखिक रूप से हल करने के चक्कर में इसको गलत कर लिया। इसमें 200 विकल्प नहीं था, इसमें था इनमें से कोई नहीं, तो वो 250 को नहीं किया, वो जो याद किया हुआ तरीका था वो कंफ्यूजन के लिए ऐसा डाला। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, इसका भुजा कैसे निकलेगी, तो इनका रूट कर लो भुजा आ जाएगी। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 1। अब परिमाप क्या है, भुजा गुना 4 और भुजा गुना 4। अब 4 इसमें भी है, तो क्या पूछा उनके परिमापों का अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 दोनों में 4 मैसअप है, तो 3:1 हो गया। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है ये। ऐसा देखिए कोई क्वेश्चन नहीं लगा, ऐसा जो क्वेश्चंस आप लोगों ने शेयर किए उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा कि जो एक नॉर्मल तैयारी जिस कैंडिडेट का है वो उसको, इस क्वेश्चन में कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि ये जो है इसके जो विकल्प हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम था। तो देखिए यहां पूछा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में और बी 30 दिनों में कर सकता है, तो आपको ए 15 दिन और बी 30 दिन। ए व बी ने साथ मिलकर काम किया, ए ने उस काम को 5 दिनों तक किया और वह छोड़कर चला गया। तो अब यहां पे सिंपल तरीके से आप इसको करते हैं, तो ये शॉर्टकट 30, 15 2 30, 30 एकम 30, दोनों मिलकर कितना 2 और 1 3 करते हैं। तो 5 दिन तक दोनों ने मिलकर किया,
3 गुणा 5 बराबर 15 हो गया। तो टोटल 30 करना था, उसमें से 15 कर दिया, बचा कितना? 15 बचा। अब 15 जो बचा उसको ए छोड़कर चला गया, ए छोड़कर चला गया तो कौन करेगा उसको? बी करेगा। बी कितना करता है? 1 करता है। इस क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया था लास्ट में कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, लेकिन जो विकल्प थे उनमें कुछ ऐसा था प्रॉब्लम कि यहां पर बी यदि होता है कि बी ने उस काम को 5 दिनों तक किया और वो छोड़कर चला गया, तो ये थोड़ा सा इसमें हमें डाउट है, इसको हम छोड़ देते हैं। कि जब डाउट वाला जो क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी क्वेश्चन में आंसर का यदि प्रॉब्लम होगा तो उसका बोनस अंक मिल जाएगा आपको। हर भर्ती में ऐसा होता है कि बोनस अंक उसका 1200 मीटर लंबे पुल पर, तो 1200 मीटर लंबे पुल पर दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, वे एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर, ये 1200 मीटर की कुल दूरी है। इसको सापेक्ष चाल क्या हो गया उनका? तो दोनों विपरीत जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल हो गया 15। ये मीटर है और ये मीटर प्रति मिनट है। किसी प्रकार का कोई आपको यहां पर चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भाग लगा दो। 15 8 तो 80 क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा के लिए कि यहां वो यदि किलोमीटर होता तो आपको मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। तो रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। आप 2 लोग हैं यहां पर, रहीम और चाचा। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। तो एक्स वाई मानकर इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि रहीम, चाचा को यदि एक्स आप मानते हो तो रहीम जो है वो वाई, चाचा एक्स है, रहीम वाई है, तो एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई कितना है? अंतर आपको दिया हुआ है 30 वर्ष। अब आगे आपको कहा है कि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद रहीम कितना हो जाएगा? y प्लस 7 और चाचा कितने हो जाएंगे? x प्लस 7 हो जाएंगे। और दोनों का योग कहा आपको, बराबर आपको दिया है कि दोनों का योग दिया है 66। तो x प्लस वाई आप कितना लिख सकते हो? चाचा को पहले लिख लें, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस वाई और x प्लस वाई कितना आप लिख सकते हैं? 66 माइनस 7 और 7 14 जो है वो माइनस हो गया। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया आपका? ये हो गया 52 हो गया। अब यहां पर इसको लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 52 और x माइनस वाई बराबर 30। ये y चला गया, 2x बराबर 82 हो गया। तो x बराबर 82/2, यानी कि किसकी पूछी आपको? जिसकी पूछ रहा है उसका x मान लो। तो चाचा का पूछ रहा है, चाचा का 41 साल जो है आयु पूछिए आपको। एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। तो मुर्गियां तथा बकरियां हैं, आपको सिरों का 2 गुना करना। देखिए इसका सिंपल तरीका तो यह है कि सिरों का 2 गुना करके और जो पैर हैं उनको अंतर कर लो और 2 का भाग लगा लो, 4 पैर वाले जानवर आ जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको 2 पैर वाला पूछा है, तो 4 पैर वाला जो सिर है उसमें से उसको घटा लो। और यदि मिश्रण के तरीके से आप करते हैं तो आप यहां पर लिखेंगे कि मुर्गियां और बकरियां। और ये क्वेश्चन मैंने विशेष रूप से जो हमारे जो ऑफलाइन क्लास वाले स्टूडेंट्स थे उनको कई बार प्रैक्टिस करवाया कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से आ जाता है। और जनरली क्या होता है कि इसको हमारे साथी जो है वो छोड़ देते हैं कि ये विविध जो है हमारा चैप्टर उसमें ही आता है। तो सभी को मुर्गियां मानते हो तो कुल पैर कितने होंगे? 77 2 154। और सभी को यदि बकरियां मानते हो तो पैर कितने होंगे? 4 से गुणा कर लो उसको, 4 से गुणा करते हो
तो ये 308 हो जाता है, जबकि वास्तविक आपके पास पैर कितने हैं, 248 हैं। और ये ले लो, इसका अंतर ले लो। अब ये अंतर आप करते हो तो ये 60 और ये हो गया। अब इसको 2 से काटोगे, 30 और 47, 30 और 47 हो गया 77। किसका पूछा है, मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो मुर्गियां 30 हो जाएंगी। और वैसे आप सिरों का दो गुना, सॉरी सिरों का दो गुना और उसमें से पैरों को घटा दो और जो बचता है उसमें 2 का भाग लगा दो, जो आता है वो सीधा सीधा क्या होता है, 4 पैर वाला आता है। अब 4 पैर वाला नहीं पूछा आपको, 2 पैर वाला पूछा है, तो टोटल सिरों में से 4 पैर वालों की संख्या घटा दो, 2 पैर वाला आ जाएगा। ये भी देखिए हमने काफी करवाया था, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत बेहतर तरीके से पता है। इसके 2 3 4 5 6 7 कि अब इसमें आंसर जो है वो, या इसमें कभी भी एक आंसर नहीं आता, इसमें या तो 25 आएगा या 1/25 आएगा। तो यहां पर क्या करना था आपको कि पहले ये का जो है ये पहले होगा, तो 1/5 भाग 1/25, तो उसको क्या लिख सकते हो आप, 1/5 गुना 25/1। तो जो अंश है वो क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 5, नीचे पहले इसको करोगे तो 1/25, उसमें क्या है भाग लग रहा है 1/5 का, यानी कि गुना 5/1, नीचे क्या है 5। अब 5 में भाग लग रहा है 1/5 का, तो 5 गुना 5/1 बराबर 25। और उसमें भी काफी लोग इसको याद करके रखते हैं कि ऑफ पहले होता है तो 1 उसका वर्ग कर देना है, और ऑफ बाद में होता है तो सिर्फ वर्ग कर देना है। लेकिन उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं थी। जिन हमारे साथियों ने देखिए सरलीकरण जो है वो अच्छे से किया, वो काफी हद तक उन्होंने 23-24 तक भी किया है उन्होंने। 5 वर्ष पहले ABCD की आयु का औसत 45 वर्ष था। तो कितने आदमी हैं, 4 आदमी हैं, 4 गुना 45, 4 गुना 45, 5 वर्ष पहले। अब वर्तमान क्या होगा, वर्तमान ये जो होगा इसमें 20 और जुड़ जाएगा, 5 4 20, और अभी x को शामिल कर लिया तो टोटल आदमी कितने हो गए, 5 हो गए, और औसत हो गया 49। ये लो, अब ये यहां पर आपका बस सिंपल कैलकुलेशन तो ये है इधर कि आपको क्या करना था यहां, कि बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन जो है वो हमारा कि 4 गुना 45, तो 4 गुना 45 180, तो ये हो गया, और 20 इसमें जुड़ गया, कब का कि वर्तमान 5 साल पहले की बात हो रही है। वर्तमान कितना हो गया, ये हो गया 200। अब ये 200 हो गया, 49 को 5, अब 5 लोग हो गए, औसत हो गया, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो ये कर लेते हो तो ये हो जाता है 9 5 45 और 245। तो अंतर कितना हुआ, 45 का अंतर हुआ। तो जो x आया है उसकी ही आपको पूछ रहा है, x की आयु पूछ रहा है, x की आयु 45 होगी। तो ये देखिए जो क्वेश्चंस जो है आपके, आप इसको अपना टैली कर लेना है, और कितना आपका सही होता है कमेंट करके जरूर बताना है। और अच्छा नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी SSC GD हमारा आ रहा है। और इसके अलावा देखिए प्लेलिस्ट में आप जाकर पहली पारी के मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी वो सब देख सकते हैं, दूसरी पारी के देख सकते हैं, पूरा सॉल्व किया। जो क्वेश्चंस आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं वो बिल्कुल सॉल्यूशन करके आपको बताया है। और बहुत ज्यादा जो है कहते हैं कि कट ऑफ नहीं रहेगा, अब स्टेट वाइज कट ऑफ रहेगा, तो नॉर्मल जो तैयारी वाले कैंडिडेट्स हैं वो देखिए वो लोग भी आगे आएंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और SSC GD के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। SSC GD का जो मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी कंप्लीट YouTube पर आपको पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।